Hello student, today we are going to discuss the next compound of chlorine. पहले आपको डाइक्लोरीन मॉलिक्यूल या डाइक्लोरीन गैस पढ़ाया जाएगा, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय Glover in 1648. He used sodium chloride, a common salt, to react with sulfuric acid. यानी कि उसने सल्फ्यूरिक एसिड को कॉमन सॉल्ट के साथ रिएक्ट किया एट लोअर टेम्परेचर, नियरली 420 केल्विन टेम्परेचर पर। तो इट फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलॉन्ग विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इट वाज अ सॉलिड मास, इसलिए इसको हम रॉक मेथड भी बोलते हैं। जैसे ही सॉलिड बनता है तो फर्दर रिएक्टिविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद सोडियम क्लोराइड विल स्टॉप, मतलब पैसिव बना जाता है। फिर इसको हम हाई टेम्परेचर पर जो है सोडियम सल्फेट के साथ क्लोराइड को हम रिएक्ट कराते हैं, तो हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, तो दिस इज अ लैब मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस मेथड से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फॉर ड्राइंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड। नेक्स्ट मेथड, इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस टुगेदर। ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो सनलाइट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन और क्लोरीन है दोनों कंबाइन होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इससे जो है प्योर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो दीज आर द टू मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में डियर स्टूडेंट, इट इज अ कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस। ये बहुत ही पंजेंट स्मेल करता है, क्लोरीन की जो है स्मेल आती है। सेकेंड, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट होता है और उसके साथ जो है आयन बनाता है। तो हाईली सॉल्युबल, इजीली लिक्विफिएबल गैस। नाउ केमिकल प्रॉपर्टी। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम देखें कि इसका जो है एसिडिक नेचर कैसे एक्सप्लेन करें। तो हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वेरी हाई होता है, दैट इज व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट हम देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया एंड फॉर्म ऑफ व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड गैस। व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड गैस इज अ सॉल्ट, यानी कि ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज व्हाई इट इज एसिड। ये दो रिएक्शन जो इसको प्रूव करते हैं इसके एसिडिक नेचर का। नेक्स्ट है जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं, which metals are above in electrochemical series from hydrogen, all these metals react with hydrochloric acid and evolve hydrogen gas, जैसे जिंक, आयरन, एल्युमिनियम, all these metals react with hydrochloric acid and evolve hydrogen gas. नेक्स्ट है, अगर आप देखें एक्वारेजिया, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। एक्वारेजिया के अंदर जो है 3 पार्ट जो होता है वो HCl लेते हैं और 1 पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड, यानी कि 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड। जनरली जितने भी नोबल मेटल है, प्लेटिनम, गोल्ड, दीज आर नॉन रिएक्टिव विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। बट व्हेन द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड टेकन इन द रेशियो ऑफ 3:1, which is known as aquaregia, these metals form complex and become soluble। यानी कि इस एक्वारेजिया के साथ गोल्ड जो है डिसॉल्व होकर बनाता है टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट और टेट्राक्लोरोबोरेट, और प्लेटिनम जो होता है इससे बनता है हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट। तो एक्वारेजिया जो होता है ये प्लेटिनम यानी कि नोबल मेटल्स को भी अपने साथ रिएक्ट डिसॉल्व करता है। नेक्स्ट आता है डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड सच एज कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फाइड। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो सोडियम कार्बोनेट को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड वाटर with the evolution of
कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज डिकम्पोजिशन। सेकेंड नंबर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सिमिलर वे में सोडियम बाइकार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और इसके साथ वाटर और सोडियम क्लोराइड होता है। तो दीज आर सम कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ यूजेज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है बहुत सारा यूज है। सबसे पहले तो हम लैब में भी यूज़ करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा लैब के अंदर जो है डाइल्यूट कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फर्स्ट इट इज़ यूज एज अ लैब रिएजेंट। इट इज़ ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस, अमोनियम क्लोराइड, ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। और एक और इसका यूज होता है, इट इज़ यूज फॉर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम बोन। तो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। तो जितने भी हैलोजन हैं सभी ऑक्सो एसिड बनाते हैं। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन बिहेवियर करता है क्लोरीन, क्योंकि स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट ओनली फॉर्म वन एक्स्ट्रा एसिड दैट इज हाइपोफ्लोरो एसिड। यही एक ऐसा एलिमेंट है हैलोजन फैमिली के अंदर जो केवल एक ऑक्सो एसिड बनाता है। अदरवाइज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑल दिस फॉर्म ऑफ 4 सीरीज ऑफ ऑक्सो एसिड। जनरली हमने यहाँ पर 2 एसिड नहीं दिए, ब्रोमीन का और आयोडीन का। दीज आर अनस्टेबल, दीज डज नॉट एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन। लेकिन बाकी जो एसिड दिए गए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के, दे आर स्टेबल इन सॉल्यूशन। अब देखिए तो फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो इनका नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो सीरीज है इन सभी के अंदर जो हैलोजन्स है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1। दूसरे वाले केस में देखेंगे तो दूसरे वाले केस में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3, इस वाले केस में +5 और इस वाले केस में होगा +6। तो ये जो 4 सीरीज है इन सभी में हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो अलग अलग होगा। फर्स्ट वाले केस में +1, सेकेंड वाले केस में +3, थर्ड वाले में +5 और लास्ट वाले में दिया गया +7। यानी कि ये एक तरह का एक्सेप्शनल बिहेवियर है किसका, क्लोरीन का। क्लोरीन ये माना जाता है कि कभी जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देता है, ठीक ना। लेकिन इस केस में हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव लें तो यहाँ पर माइनस देखिए -2 +1 तो कितना हो जाएगा +1। इसलिए यहाँ पर इसका जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिया जाता है। ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है। तो अब आते हैं इसमें नोमेनक्लेचर जितने भी सीरीज हैं। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो है ऑक्सो एसिड हैलोजन के उनका नाम होगा हैलिक। दो तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है, एक इनको हैलिक लिखें और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी इसको कहेंगे फ्लोरो यानी कि फ्लोरिक एसिड, ये हो गया क्लोरिक एसिड और ये ब्रोमिक एसिड और आयोडिक एसिड। या हम इसको ऐसे लिखें हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड। सेकेंड हैलिक एसिड थर्ड यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3 है। इसको बोलते हैं हैलस एसिड यानी कि यहाँ पर फ्लोरस एसिड, ये दोनों जो है स्टेबल फॉर्म नहीं करते हैं इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है इसमें। अगर हम देखें थर्ड वाले केस में हैलिक एसिड तो ये हो गया क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड और आयोडिक एसिड। फोर्थ वाले क्लास में देखें तो इसको बोलते हैं पर हैलिक एसिड। पर हैलिक एसिड मींस पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड और पर आयोडिक एसिड। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एसिड। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर इस वाली फैमिली को ले लेते हैं पूरा। क्लोरीन के जितने भी हैलस एसिड यही कंप्लीटली 4 स्टेबल बनाता है। तो हाइपोक्लोरस एसिड HOCl इसके अंदर जो है ये वाला बॉन्ड पर है यानी ये बॉन्ड जो है डबल पर इसलिए आसानी से हाइड्रोजन आयन देता है। तो क्लोरीन एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ होता है। इस पे लोन में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इस पे भी लोन में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो 2 4 6 क्लोरीन के ऊपर 3 पेयर हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर 2 हो गया और इस ये जो है हाइड्रोजन आयन देता है इसलिए हाईली एसिडिक होता है। दूसरे वाले को देखते हैं यहाँ पर एक और ये है फॉर्मूला इसका हैलिक एसिड का
तो HClO2 या इसको HOClO हेलस एसिड कि हेलस क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड में यहाँ पर OH और इससे जो है क्लोरीन का, इस पे भी अगर देखें तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन को यहाँ पे बॉन्ड भी कर देगा, तो बॉन्ड नहीं है, तो दो इसके पास लोन पेयर हो गए। थर्ड होगा हमें H सेकेंड, तो फर्स्ट, थर्ड होगा क्लोरिक एसिड। तो क्लोरिक एसिड का CHOClO2 या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HClO3 क्लोरिक एसिड। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? प्लस का 5, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लोरीन यहाँ से एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, तभी इसको हम ऑक्सीजन से कहेंगे। बाकी जो है इसके पास दो ऑक्सीजन और बचेंगे, दो ऑक्सीजन को यहाँ पर ऐड कर लीजिए डबल बॉन्ड के साथ और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसका अगर हम बनाते हैं तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं HClO4 पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन +7 और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा तो ऑक्सीजन से पहले एक हाइड्रोक्सी ग्रुप क्लोरीन और इस क्लोरीन के 3 जो है ऑक्सीजन जो है ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। तो दिस क्लोरीन एटम डज नॉट हैव एनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं कि इनका जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर देखें तो अगर हम लेफ्ट से राइट पे या राइट से लेफ्ट है, ऊपर से नीचे है, तो इनका वेरिएशन पाया जाता है। फर्स्ट ग्रुप में देखें कि जितने भी एसिड हैं, ठीक है, यहाँ से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, यानी कि क्लोरीन हाइपोक्लोरस एसिड की हाईली एसिडिक नेचर, एसिडिक ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेस। पहले हमें HOCl, सेकेंड में HOBr और थर्ड में HOI। इन सभी में सभी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी प्रोटॉन डेंसिटी पावर उतना ज़्यादा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको लेक्चर में, ये इस फॉर्म में यहाँ पर हाइड्रोजन तो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ पुश होगा और ये जो है बॉन्ड आसानी से टूटेगा। यानी कि हाइड्रोजन जितना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हाइड्रोजन उतना ही आसानी से क्या होगा H+ आयन दिया जा सकता है। यानी कि ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन एसिड। यानी कि जो ऑर्डर होगा क्लोरिक हाइपोक्लोरस एसिड इज मोर एसिडिक देन हाइड्रोजन एसिड, हाइपोक्लोरस मोर एसिडिक देन हाइपोआयोडस एसिड। अगर हम सेम कंडीशन में देखें ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि इसमें देखें तो HOCl, HClO2, HClO3 एंड HClO4। अगर हम सभी ऑप्शन से देखें पार्टिकुलर एलिमेंट में, यानी कि इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पर +3, यहाँ पर +5 और यहाँ पर +7। तो सेम एलिमेंट के जो ऑक्सीजन एसिड है उनका एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होता है। इट मींस पर क्लोरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन क्लोरिक एसिड एंड क्लोरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड एंड क्लोरस एसिड इज मोर एसिडिक देन हाइपोक्लोरस एसिड। सिमिलरली अगर हम तीनों में कंपेयर करते हैं ये रीजन पे आता है, यानी कि पर क्लोरिक एसिड इज stronger acid than for bromic acid and for bromic acid is stronger than the for iodic acid। तो स्टूडेंट ये रहा आपका टॉपिक ऑक्सो एसिड, इसके नोमेनक्लेचर, इनके स्ट्रक्चर और ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटर एलिमेंट कंपाउंड।
Interhalogen compound are those compounds which are formed by different halogen atoms. जैसे हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, अगर हम देखें तो ICN, यहाँ पर आयोडीन भी एक हैलोजन है और क्लोरीन भी एक हैलोजन है। तो ऐसे कंपाउंड डिफरेंट हैलोजन से बने होते हैं, उनको कहते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड। इंटरहैलोजन कंपाउंड की जो केमिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कंपाउंड जो होते हैं हाईली पोलर होते हैं और ड्यू टू इट्स पोलरिटी हाईली रिएक्टिव होते हैं। जनरल या नॉर्मल हैलोजन के कंपैरिजन में ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब इनका हम नॉमेनक्लेचर देते हैं, तो नॉमेनक्लेचर में देखिए जो हैलोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये साइज में बड़ा होता है, उसको हम लेफ्ट साइड में पहले लेते हैं, एटाइल मानते हैं। और इधर जो है लेस वाले के बाद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को रखते हैं। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका हम नाम पूरा रखते हैं, जैसे यहाँ पर आयोडीन है, आयोडीन। और जो कम वाला होता है उसको हैलाइड बोलते हैं, यानी कि क्लोरीन है तो आयोडीन क्लोराइड, ये इसका नेम है। अगर हम ऐसे लेते हैं Br ये ब्रोमीन क्लोराइड कहलाता है। तो इंटरहैलोजन कंपाउंड में जो पहला हैलोजन आता है उसका पूरा नाम लीजिए और उसके बाद हैलाइड लिखिए। अब देखिए टाइप्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड, तो जनरली 4 सीरीज होता है इंटरहैलोजन कंपाउंड। पहला आप देखिए इसमें तो X में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे क्लोरीन का, ब्रोमीन क्लोराइड का, ब्रोमीन क्लोराइड का, आयोडीन क्लोराइड का, यानी कि क्लोरीन से ऊपर जितने भी हैलोजन है सभी का साइज बड़ा होता है, उनके साथ क्लोरीन जो अटैच हो सकता है। तो फर्स्ट टाइप है इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं इंटरमोलिकुलर हैलोजन के। अब इसमें देखिए ये सभी हो गए। दूसरा हम देखते हैं टाइप, तो इस टाइप के अंदर आता है X-3, यानी कि जो हैलोजन अटैच होते हैं उसके 3 एटम्स अटैच होते हैं। इसमें ClF3, Br(F3), यहाँ पर आयोडीन ट्राइक्लोराइड या आयोडीन ट्राइक्लोराइड। इसमें हैलोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो फर्स्ट हैलोजन है उसका हो जाएगा +3 और दूसरे वाले को -1। नेक्स्ट टाइप होता है ये होता है X-5, यानी कि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5 और इसका +-1। तो आयोडीन पेंटाक्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाक्लोराइड, क्लोरीन पेंटाक्लोराइड। दूसरा टाइप होता है इंटरहैलोजन का, तो X-7, यानी कि एक हैलोजन के साथ, लार्ज हैलोजन के साथ 7 स्मॉलर हैलोजन एटम होते हैं अटैच होते हैं। इसमें केवल एक एग्जांपल दिया गया है, क्योंकि एक आयोडीन का साइज इतना बड़ा नहीं होता है, उसमें 7 क्लोरीन या 7 ब्रोमीन एटम अटैच हो सकते हैं। क्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसलिए इजीली जो है इसके साथ अटैच हो जाता है, यानी कि एक ही कंपाउंड बनता है सीरीज के अंदर IF7, आयोडीन हेप्टाक्लोराइड। इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और ये हो गया इसका 1। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में जो डाई एटॉमिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं ये जो होते हैं लीनियर होते हैं। दूसरा हम देखें तो इसको हम दिया है X3 में, तो X3 में अगर हम टोटल देखें तो देखिए इसके बैलेंस फर्स्ट हैलोजन के बैलेंस से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी 10 इलेक्ट्रॉन देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन कितने पेयर बनेंगे, टोटल बनेंगे 5 पेयर। इस 5 पेयर में जो होते हैं बॉन्ड पेयर होते हैं 3 और लोन पेयर होता है 1। तो ऐसा इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, यानी कि अगर इसका हम देखें इस केस में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए क्या होता है sp3d, यानी कि ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और जो शेप होता है डिफरेंट लोन पेयर होता है, ये शेप कहलाता है ई शेप। अगर हम एग्जांपल ले लें यहाँ से किसी का भी क्लोरीन ट्राइक्लोराइड का, तो क्लोरीन सेंट्रल एटम होगा और इसके पास 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर एक क्लोरीन एटम, एक क्लोरीन यहाँ पर, दूसरा क्लोरीन यहाँ पर और इधर साइड में 2 जो ठीक है। 2 लोन पेयर के साथ ज्योमेट्री बनती है होगी ई से, यानी कि सेकेंड टाइप के इंटरहैलोजन कंपाउंड की ज्योमेट्री होती है ई से। थर्ड टाइप पे
INS-5। तो इसका जो है देखें तो और बढ़ेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 12 और ऑर्गेनिक 6। ये बनाते हैं sp3e2। इसके अंदर जो है बॉन्ड पेयर होंगे, पाई और लोन पेयर अगर आप देखें तो इसमें से 5 में से निकालें एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसका एग्जाम्पल लेंगे, इसका एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। BrF5 ब्रोमीन पेंटाक्लोराइड। ब्रोमीन पेंटाक्लोराइड जो होता है एक तरह का डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो सकता है। यहाँ पर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ना कई बार होते हैं स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में ब्रोमीन जो है यहाँ पर देखिए सेंट्रल एटम, इसके साथ 1 2 और 3 4, एक क्लोरीन एटम यहाँ होगा, एक क्लोरीन एटम यहाँ होगा, एक क्लोरीन एटम यहाँ पर, एक क्लोरीन एटम यहाँ। तो इतने 4 बॉन्ड पेयर हो गए, एक बॉन्ड पेयर और ले लें यहाँ पर, या इसको बॉन्ड पेयर को नीचे लिख सकते हो, ये हो गया बॉन्ड पेयर। तो 5 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर ऊपर दिखा दीजिए, अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, अगर आप केवल ये लेते हैं 4 तो इसको बोलते हैं स्क्वायर, और इसके ऊपर ये ऐसे करते हैं तो इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिड। तो its lone pair acts as 5 a bromine pentachloride molecule है स्क्वायर पिरामिडल सेट। नेक्स्ट आते हैं लास्ट वाला IF7। इसमें जो है 14 होंगे और 14 को अगर डिवाइड करें 7 इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर में सभी क्या है बॉन्ड पेयर है, देयर इज नो लोन पेयर। लोन पेयर नहीं और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d3, यानी ये बनाता है पेंटागोनल बाइपिरामिड। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर बना है तो पेंटागोन बनाइए और पेंटागोन के सेंटर में क्लोरीन एटम, आयोडीन एटम, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आयोडीन 1 2 3 4 5 क्लोरीन करते हैं। ये रेगुलर पेंटागोन हो गया, एक above the plane and below the plane। So this geometry is called pentagonal bipyramidal। ओके स्टूडेंट, तो ये रहा आपका इंटरनल कंपाउंड की ज्योमेट्री, इनके टाइप्स और नोमेनक्लेचर। तो इनके साथ बहुत सारे यूज हैं। मैंने बताया था कि दीज आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, क्योंकि इनकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इनका जो है सिंथेसिस में एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। जनरली इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो अपने इंटरमीडिएट एलिमेंट के इक्वली होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है थोड़ा सा हाईली इंक्रीज करता है ड्यू टू इट्स पोलैरिटी। जब डाइपोल बढ़ता है तो वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली चेंज होता है। बाकी जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है सेम होती है, केमिकल रिएक्टिविटी डिफर होती है क्योंकि ये पोलर होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। ओके स्टूडेंट।